यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कई प्रतियोगी छात्रों ने हमसे जानकारी मांगी थी कि इस परीक्षा को आयोग कब तक आयोजित करवाएगा। तो आयोग से जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को पूरा वॉच करते रहें। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी पीसीएस 2024 पेपर लीक संकट छाया हुआ है। यूपी पीसीएस 2024 नोटिफिकेशन किस महीने आएगा, उसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी पेपर 2025 से लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसमें कितनी सच्चाई है यह भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करते रहे। उससे पहले अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जबरदस्त बुक। अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब तक का सबसे जबरदस्त बुक। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। चशु प्रकाशन के द्वारा यह बुक तैयार किया गया है। कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पदों की संख्या अच्छी खासी है, तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कटाफ भी कम जाने वाला है। अगर कटाफ कम जाता है तो आपको अवसर जरूर मिलेगा, चाहे आपके कम भी नंबर हों। तो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन के इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वह व्याख्यात्मक हल सहित होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होगा और 2 साल पेपर दिया गया है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे आप तो इस बात का आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में चशु प्रकाशन के द्वारा जो भी बुक तैयार किया जाता है बहुत ही बेहतरीन तैयार किया जाता है। इससे सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। चशु प्रकाशन का कॉम्बो पैक देख सकते हैं। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एक बुक है, और एक बुक है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नवीनतम एवं संशोधित संस्करण। अगर आप चशु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक को लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से इस कॉम्बो पैक को मांग सकते हैं, इस बुक को मांग सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां से आप इसे मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब मैं बात करूंगा अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते रहते और मैं वही जानकारी दूंगा जो सही और सटीक होगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों, इस परीक्षा में 7 से 8 महीने लगेंगे। यह परीक्षा लगभग, मैं लगभग में बता रहा हूं, 7 से 8 महीने लगेंगे जो बताया गया है। और आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। अगर आप 7 से 8 महीने मेहनत कर देते हैं लगभग, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए तैयारी करिए। अभी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है जूनियर असिस्टेंट 2024, उसके बाद ही होगी, उसके पहले होने की संभावना नहीं है। अब मैं बात करूंगा बीपीएससी की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पीसीएस परीक्षा में बवाल और आयोग की नींद उड़ चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान 13 दिसंबर को हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों की नींद भी उड़ी हुई है। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में बीपीएससी का खेल कैद हुआ है। लेकिन पूरी बात तो सीसीटीवी कैमरे से समझ में नहीं आई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया, ले यह जांच का विषय है। जांच तो होनी चाहिए। 2 पर एफआईआर दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि इसे पूरे प्रकरण में 10 से 12 असामाजिक तत्व की ही लीड कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसको किस तरह से हंगामे के तहत परीक्षा को रद्द कराया जाए, दाग लगाया जाए। लेकिन क्या वास्तव में दाग लगाने का प्रयास है या इसमें सत्यता है? आपको बता दें कि आज आयोग की एक बैठक होनी है। क्या होनी है? आयोग की एक बैठक होनी है। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक 13 दिसंबर की परीक्षा में कुछ कैंडिडेट द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। पटना के डीएम की जांच रिपोर्ट संडे को प्राप्त हो गई है, जिस पर निर्णय के लिए मंडे यानी आज जो है मीटिंग आयोजित की गई है। दोस्तों, एक हाल में 273 की थी परीक्षा। एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे।
अतः एक परीक्षा कक्ष में एक से अधिक बॉक्स सबकी उपस्थिति में खोलकर सील्ड पैकेट को जो है विभिन्न परीक्षा कक्षों में भेजकर परीक्षार्थियों के बीच विपरीत किया गया। विपरीत मतलब समझ रहे हैं? वितरित किया गया। विपरीत मैं इसलिए कह रहा हूं, जब विपरीत ना होता तो हंगामा क्यों होता? जब विपरीत ना होता तो हंगामा क्यों होता? सीसीटीवी कैमरे से यह आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है या गड़बड़ी हुई है। यह जांच का विषय है और आयोग को इसकी जांच करवानी चाहिए। जो वीडियो सार्वजनिक किया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार हंगामा किस बेस पर कैसे हुआ। अगर आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको आ, बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी नींद उड़ी पड़ी है। 22 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटे आयोग के अफसर सोशल मीडिया को लेकर खासे सतर्क है। 11 फरवरी को आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आयोग का कैलेंडर पहले ही काफी पिछड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आंदोलन के कारण भी चिंता बढ़ी हुई है। पहली बार पीसीएस की परीक्षा 19 जून को जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार कराई जानी है। 3 दिसंबर को आयोग में आयोजित नोडल अफसरों की बैठक में एक एक बिंदु पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब क्या परीक्षा सुचारू ढंग से पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? तो यह शासन प्रशासन का काम है, बच्चों का भी काम है। बच्चे चाहे तो परीक्षा सुचारू ढंग से पारदर्शी तरीके से हो सकता है और आयोग के अधिकारी और कर्मचारी चाहे तो पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो सकता है और शासन प्रशासन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहेंगे तो भैया परीक्षा कैसे हो पाएगा? तो बहुत ही बड़ी अपडेट है और ऐसे केंद्र बनाए जाने चाहिए जो दागी ना हो। अगर दागी नहीं होंगे, पारदर्शी तरीके से हमेशा वहां परीक्षा होती रही होगी तो लीकेज के कम चांसेस है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी से 2024 की परीक्षा जो है, जो 22 दिसंबर को होने वाली है, पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हर एक खबर सबसे पहले मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। अब मैं बात करूंगा यूपी से 2024 का नोटिफिकेशन किस महीने जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ना अभी कैलेंडर बन पाया है। हाँ, कैलेंडर कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है कैलेंडर जारी होगा। उम्मीद है कि पीसीएस परीक्षा के बाद जो है कैलेंडर जारी किया जाए, उम्मीद यही है। आपको बता दें, यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह तक जारी किया जाएगा। फरवरी या फिर मार्च के पहले सप्ताह तक जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ पिछड़ चुका है। आंदोलन हुआ, बीच में परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई, बहुत कुछ हुआ और डिले काफी हो गया है। हाँ, पिछले की तुलना में सीटें बढ़ चुकी हैं। जितने पहले सीटें आई थी शुरुआती दौर में, जो प्रारंभिक नोटिफिकेशन था, उससे अधिक सीटें हैं। इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए और यूपी पीसीएस 2024 जो है उसमें भी पर्याप्त सीटें हो गई हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े हैं। अगर आपने मेहनत से तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 से क्या लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ विसंगतियों के कारण अध्याचन को वापस कर दिया गया और कमियों को दूर करते हुए पुनः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की बात कही गई, लेकिन अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं है, जिसके कारण लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में विलंब होगा। अगर फरवरी तक डिले हुआ या मार्च तक डिले हुआ तो यह नोटिफिकेशन पेड 2024 से आएगा, माफी चाहता हूं, पेड 2025 से आएगा। इसलिए आपको लेखपाल भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। गारंटेड भर्ती आएगी और 2025 में आएगी, परंतु पेड 2023 से आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी अब नहीं ले सकता। गारंटी तब लेगा जब अध्याचन आयोग में पहुंच जाएगा, तब सटीक जानकारी मिल पाएगी, तभी आपको कोई बता पाएगा या मैं बता पाऊंगा कि वास्तव में लेखपाल का नोटिफिकेशन कब आएगा। वैसे
जिस तरह से डिले हो रहा है इसी तरह से डिले होता रहा तो फिर 2025 से इसका नोटिफिकेशन आएगा और लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जनवरी तो फरवरी में आपको देखने को मिलेगा मध्य तक। मैंने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है। अगर आप यश एक्स पर जो है आरसी न्यूज स्टूडियो को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करिए और जरूर वीडियो देखा करें और वीडियो को शेयर करने का प्रयत्न करें। और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।